ओके स्टूडेंट, तो अभी ज़्यादा वेट नहीं करते हैं क्योंकि ठीक है, इतने में तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हम प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ओके, सो लिसन, आई होप आई एम ऑडिबल फॉर एवरीवन। आपको अब जो प्रोजेक्ट जो देने वाले हैं, ठीक है, मैं आपको एक गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगा। उसको फिर से फिलअप करना है आपको। इसके अंदर आपको वन बाय वन डालना है आपका पूरा नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट, आप किस प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हो, एंड उसका एब्स्ट्रैक्शन। ये काम आपको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो आज से आप प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे क्योंकि टेक्निकल पार्ट आज से हमारा खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मेट है कि फर्स्ट हम देख लेते हैं पीपीटी फॉर्मेट। ठीक है, कई बार स्टूडेंट गलती कर देते हैं पीपीटी फॉर्मेट बनाने में। देखिए, ये फॉर्मेट इतना कंपलसरी या फिर इतना ध्यान देने की चीज क्यों होती है, चाहे वो कॉलेज हो या फिर कोई मास्टर्स या कुछ भी करने वाले हो, तो यहाँ पे इतने प्रॉपर क्यों चाहिए? क्योंकि अगर आप पीएचडी करने वाले हो, रिसर्च पेपर या तो फिर किसी भी कंपनी में भी हो, तो वहां पे परफेक्शन कुछ ज्यादा मैटर करता है कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में। तो दैट्स वाई हम वो करने वाले हैं। ओके, तो कल ये मैंने बताया था आपको, आया ना प्रियांशु, रिम्पल, ध्रुव? कल ये बता दिया था ना कि बाकी था या खत्म हो गया था हमारा ये पीपीटी वाला पार्ट? एटलीस्ट एक कोई एक तो अनम्यूट करके रिप्लाई दो। सर बाकी था। बाकी था, ठीक है, देख लेते हैं एक बार। ओके, तो आपको पीपीटी जो भी प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट नेम, जितने भी टीम मेंबर है उनका नेम, एंड जो जिसने भी आपको गाइड किया उस प्रोजेक्ट के लिए, उसका नेम आपको यहाँ पे लिखना है। देन आफ्टर ये आपका आउटलाइन है, लाइक फर्स्ट आपका एब्स्ट्रैक्शन आपको लिखना है, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट का, या फिर उसके लिए आपने क्या सिस्टम या सॉल्यूशन बताया है। देन आफ्टर आपको सिस्टम डिजाइन आर्किटेक्चर, किस तरह का आपका डिजाइन होगा, आर्किटेक्चर क्या होगा। देन आफ्टर आपने कौन सा अप्रोच, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की है इस सॉल्यूशन को बनाने के लिए, कौन से एल्गोरिदम डिप्लॉयमेंट आपने यूज किए हैं। देन आफ्टर कंक्लूजन, एंड उसके बाद हमें फ्यूचर स्कोप के बारे में बताना है कि इसका फ्यूचर स्कोप क्या है। अगर आप इसको रियल लाइफ में लॉन्च करते हो आपका आइडिया, तो कितना लाइक हेल्पफुल हो सकता है लोगों को। आपने फिर इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए क्या क्या रेफरेंसेस लिए, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे करनी है। आफ्टर दैट जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसका वीडियो, ठीक है, आपको आपका एक्सप्लेनेशन वीडियो भी बनाना है। जैसे कि मैं आपके साथ एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, तो विथ ऑडियो कर देते हैं ताकि आपको भी अच्छे से समझ आए कि किस तरह से करना है। ये एक स्टूडेंट का है, ठीक है, तो Good afternoon and a hearty welcome to one and all. I'm Jueria and I graduate this year with a major in computer science and engineering from Shadan Women's College in Hyderabad, Telangana. I am also a cinephile. This is the flow of contents we will be seeing today. We all love settling into the couch with warm, buttery popcorn straight तो इस तरह से आपको लाइक आपका जो प्रेजेंटेशन है वो पहले पीपीटी एक्सप्लेन करना होगा। जैसे वो खत्म हो जाए उसके बाद जो भी आपने प्रोजेक्ट बनाया है आपकी फील्ड के हिसाब after से, this movie. उसको भी आपको लाइक प्रोजेक्ट को रन करके एक खुद का एक वीडियो शूट करना है। ठीक है, इसका पर्पस क्या है? जो आपको एलएमएस पोर्टल दिया है, आफ्टर ऑल आपको जो अपलोड है उसमें ही करना है। ठीक है, तो आप उसमें तीन चीजें अपलोड करोगे, एक तो आपका पीपीटी हो गया, सेकेंड थिंग आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट हो गया, एंड थर्ड वीडियो। तो जो कंपनी में जब भी आप अप्लाई करोगे ना, तो जो कंपनी के टेक्निकल पर्सन है ये पहले आपका वीडियो फॉर्मेट देखेंगे कि आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, आपने जो आइडिया सोचा है वो कैसा है। ठीक है, तो ये वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पीपीटी ऑलरेडी मैंने आपको दिखाया है। ठीक है, तो ये एक पार्ट हमें कवर करना है।
तो नेक्स्ट जब भी आपसे पीपीटी प्रेजेंटेशन होगा तो उसमें आपसे ये चीज एक्सपेक्ट की जाएगी, लाइक एब्स्ट्रैक्शन का पेज होगा आपका, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है, सिस्टम आर्किटेक्चर, ये सारा का सारा आपको कवर अप करना है, ठीक है। एंड लास्ट में आपका प्रोजेक्ट का कुछ इस तरह से वीडियो होगा। तो ये हो गया हमारा पीपीटी का पार्ट। टीम आपका आएगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सेम प्रोजेक्ट आप आपके फाइनल ईयर तो में भी सबमिट कर सकते हो, कि सबको पता है फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट सबमिट करना होता है, सेम ही फॉर्मेट है, बस आपको उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। जैसे कि ये प्रोजेक्ट टाइटल हो गया, फिर आपके जो नेम्स एंड एनरोलमेंट नंबर हो गए, किसके अंडर आपने काम किया है, देन आफ्टर दैट एक्नॉलेजमेंट, सुपरवाइजर कौन था आपका, फिर उसके बाद सिंपल एब्स्ट्रैक्शन चैप्टर वाइज। अब अच्छी बात ये है कि आप एक दूसरे का कॉपी नहीं कर पाओगे, क्योंकि सबका टॉपिक अलग होगा, तो आपको खुद ही इस पे वर्क करना होगा। इस प्रोजेक्ट में जब आप स्टार्टिंग से लेके स्क्रैच से लेके एंड तक आप बनाओगे तो 360 डिग्री आपको उसके बारे में पता होगा। व्हेन जब उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपने इसमें क्या किया, किस तरह से फिगर आउट किया, तो आपके पास उससे रिलेटेबल आपके पास क्या होंगे, आंसर्स होंगे, ठीक है। यू कैन सी आपको सिंपल चैप्टर वाइज सिस्टम डिजाइन किस तरह से आप पूरी की पूरी चीजें करेंगे। जस्ट एग्जांपल आपको यहाँ पे दिया है, डेटा का फ्लो क्या होगा, डीएफएल किस तरह से होगा, तो ये एक नॉर्मल डमी फॉर्मेट दिया है, आपको उसी को फॉलो करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ या ना? यस सर, क्लियर। ओके ग्रेट। तो बेसिकली प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक पीपीटी एंड एक वीडियो फॉर्मेट आपको बनाना है, बट उससे पहले आपको मुझे आपकी प्रोजेक्ट्स का डिटेल देना होगा। एक बार ऑलरेडी आपने दिया था, ठीक है, मैंने गूगल फॉर्म शेयर किया तब तब आप लोगों ने फुल नेम लिखने की जगह पे शॉर्ट नेम लिखे, ठीक है। अब आप फुल नेम, आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स फाइंड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो दैट्स वाई मैं आपके साथ ये फॉर्मेट शेयर कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, आपके ग्रुप के हिसाब से मुझे शेयर करना है, ठीक है। या तो ये फॉर्मेट शेयर कर दूंगा या फिर गूगल फॉर्म। तो सिंपल आपको आपका टीम का जो भी नंबर आएगा, उसके बाद फोर फोर मैक्सिमम हमारे पास फोर है, फोर से ज्यादा तो हम किसी स्टूडेंट को ले नहीं सकते। आफ्टर दैट आपके ग्रुप लीडर का नेम एंड स्टूडेंट का नेम, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, प्रोजेक्ट का टाइटल, आपका एब्स्ट्रैक्शन, फिर ये लेवल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वीडियो डेमो लिंक या फिर गिटहब या फिर पीपीटी जो भी आप बनाने वाले हो वो चीज हमें चाहिए होगी। फिलहाल के लिए ये तीन चीज आप बाद में अपलोड कर देना बनाने के बाद, अभी के लिए हमें आपसे ये चीजें चाहिए। तो ग्रुप वाइज वन बाय वन मेंबर आप बना के दे सकते हो, या फिर मैं गूगल फॉर्म शेयर करता हूँ, जो आपके लिए इजी रहे, ठीक है। तो ये डिटेल आपसे कलेक्ट करनी है हमें। प्रोजेक्ट मैंडेटरी है, आपकी अटेंडेंस है, बट प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करोगे तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो हमारा फोकस क्या है, सर्टिफिकेट दी है, एंड ये जब सबमिट करोगे तो आपके ईएस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी सेशन बाकी कॉलेजेस में स्टार्ट हो चुके हैं। ईएस सेशन में क्या होता है, तो आपके कम्युनिकेशंस पे वर्क होता है, इंटरव्यू किस तरह से देना है, मॉक राउंड्स हो गए, या फिर आपका लाइक रिज्यूम बिल्डिंग, लिंक्डइन बिल्डिंग, ये सारी चीजें वहां पे कवर की जाती है। समझ आया यहाँ तक? यस सर। सर अब लास्ट टॉपिक हमारा बचा है इन द टेक्निकल पार्ट, एंड वो है हमारा जनरेटिव एआई, ठीक है। अब ये जो जनरेटिव एआई है ना, स्टार्टिंग में हमने एक बार ऑलरेडी देख चुका है, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें, बट यहाँ पे थोड़ा सा इन डिटेल समझाने का ट्राई किया है, तो हम वो देखते हैं। एंड कुछ जो अभी एआई टूल अभी हमारे पास मार्केट में अवेलेबल है, तो वो किस तरह से वर्क करते हैं, क्या क्या है, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ओके, सो व्हाट इज द एग्जैक्टली जनरेटिव एआई? तो जनरेटिव एआई क्या है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके जो सबसेट है, लाइक मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, उन सब का क्या है, एक तो एक कनेक्शन, तीनों के बीच में एक कनेक्शन है, जो कैपेबल है एक न्यू जनरेशन के न्यू कंटेंट को बनाने के लिए, जो ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसको एक अच्छे से वे में कन्वर्ट करके आने देता है। बेसिकली इसको हमने किसने बनाया है, तो ह्यूमन नहीं बनाया, बट जो ह्यूमन के जो ऐसे काम है जो बार बार करने हैं या फिर उसमें एक्यूरेसी चाहिए, तो उस चीज का हम जनरेटिव एआई से बना सकते हैं। वो बेसिकली क्या यूज करता है, तो डीप नेचुरल जो नेटवर्क जो है उसका यूज करके
हमें जो कंटेंट चाहिए, चाहे वो इमेज फॉर्मेट में हो गया, टेक्स्ट फॉर्मेट में हो गया, या फिर म्यूजिक फॉर्मेट में हो गया, तो वो हमें क्या करके देता है, तो बना के देता है। फिर जैसे कि की कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसकी, जस्ट अ सेकंड। तो ये बेसिकली तीन चीजों पे वर्क करता है। एक तो क्रिएटिविटी, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट जितने भी हमारे लाइक मॉडल्स हो गए, या फिर जो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट है, उससे ओरिजिनल कंटेंट से उससे हम ट्रेन करते हैं। एंड उससे वो क्या करता है, एक क्रिएटिव फॉर्म में हमें जो चाहिए वो पॉसिबिलिटीज बना के देता है। ठीक है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाला देखा था कि आरसीबी वॉन द वर्ल्ड कप, तो वो उसका एक हमने क्रिएटिविटी से बना के दिया। लाइक ऐसा कोई एग्जिस्ट नहीं था, बट उसी को ही तो हम आर्ट बोलते हैं। ठीक है। एनाटॉमी बेसिकली वो ऑपरेट होता है इंडिपेंडेंटली, लाइक विदाउट डायरेक्ट ह्यूमन इनपुट्स की अलावा भी, जो जिस तरह से ट्रेन किया है उस तरह से वो वर्क कर सकता है। दूसरा, वो पैटर्न समझता है। जैसे कि आपने बोला 3+3 = 6, एंड उसके नीचे आपने 2+2 लिखा है, तो उसको समझ में आ गया मुझे इसका सम करना है। सिंपल थिंग, मतलब एक पैटर्न को दिखा के आप बोल सकते हो कि ये करना है। ओके। जैसे कि एक आपने पैटर्न सबको स्टूडेंट को सिखा दिया कि जैसे ही टीचर अंदर आता है सबको लाइक स्टैंड अप होना है। तो अगर कोई बच्चा नया भी होगा या नहीं भी पता होगा, बाकी लोगों को देख के भी वो क्या होगा, स्टैंड कर लेगा। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका, किस तरह से ये बेसिकली वर्क करता है, तो ये नेचुरल नेटवर्क जो फाउंडेशन है उसके बेस पे। सेकंड, ट्रेनिंग प्रोसेस जो हम उसको देते हैं, एंड डेटा जनरेशन कैपेबिलिटी, मतलब जो डेटा पे वर्क करने का हमने जो पावर दिया है उससे ये प्रॉपर वर्क कर सकता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि हमारा चैट जीपीटी 3 हो गया, डेल ई3 हो गया, तो ये सारे कौन से फॉर्मेट में है, तो एक पावरफुल लाइक एआई टूल्स है, जो बेसिकली क्या करते हैं, तो डीप जनरेटिव जो मॉडल्स है, जो कंप्यूटर विजन हो गया या फिर बाकी चीजें, तो उनमें डेटा पे उनको ट्रेन किया होता है। अब मान लो वो ट्रेनिंग में, जैसे कि किसी को हमने इमेज के लिए ट्रेन किया है, तो हम उससे म्यूजिक नहीं बनवा सकते। तो वो नेचुरल प्रोसेसिंग जो बना है वो पर्टिकुलर टेक्स्ट इमेज या उसके ऊपर बना है। जैसे कि हम पहले ईमेल्स लिखते ही थे, ठीक है, बट हमने क्या किया, सेम तरह का जो ईमेल होता है, लाइक लीविंग लीव का हो गया, रिजाइन का हो गया, या फिर किसी अप्रेजल का या किसी भी तरह का, तो वो हमने ऑलरेडी उसके टेम्पलेट बना के रखे। जब भी कोई पर्सन लिखेगा कि माय नेम इज दिस और इस कंपनी के लिए मुझे बना के दो, तो वो ऑलरेडी लिखा हुआ तो है ही। बस क्या करेगा, उसमें बीच बीच का जो कंटेंट है, जैसे कंपनी का नेम, पर्सन का नेम, डेट्स, या ये सारी चीजें, उनको रिपीटिवली वो हमें राइट करके देता है। दूसरे होते हैं चैटबॉट। ठीक है, बहुत सारी कंपनी में क्या था, तो पहले जैसे कि आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट में अगर कोई भी कंप्लेन है या कुछ भी है, तो हम कस्टमर केयर में लगाते थे। बट अब भैया आप उनके एप्लीकेशन एंड वेबसाइट में देखोगे तो चैटबॉट आ गए हैं। सिंपल क्लिक करोगे, वो आपसे पूछेगा क्या इश्यू हुआ, हम बोलेंगे पार्सल गलत आया, रिटर्न आया, कुछ भी आया, तो वो सिंपल हमने क्वेरी उसको रेस कर दी। रेस करने के बाद अगर वहीं पे ही सॉल्व हो जाता है कि मुझे पार्सल रिटर्न करना है विद दिस रीजन, तो वो वहीं से क्लोज हो जाता है। मतलब कि जो कॉल सेंटर के लिए उनको 200 300 या 500 लोग रखने पड़ते थे सैलरी, उसकी जगह पे एक ऑटोमेशन एआई टूल मिल गया उनको चैटबॉट का, कि जिससे वो 10-15 लोगों का काम एक साथ कर सकता है। ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा ये था कि एक आदमी एक ही बार एक इंसान से बात कर सकता है, बट चैटबॉट तो जितने एक साथ आप चला लो चलेगा। तो इमेज एंड टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर भी होता है, लाइक डिस्क्रिप्शन के हिसाब से हमें वो बना के देता है। सीन फॉर द म्यूजिक, तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल है। एप्लीकेशन बेसिकली कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं हम, तो अभी के लिए फिलहाल एआई सब कुछ नहीं कर सकता, बट हाँ, वो ऐसी ऐसी चीजें कर रहा है जिससे लोगों की जॉब या फिर थोड़ी बहुत इफेक्ट हो रही है। अगर हम हमारी आईटी इंडस्ट्री की बात करें, तो हाँ कुछ काम है जो हम इससे करा सकते हैं, लेकिन टोटली टोटली उस पर डिपेंड नहीं है। आप चैट जीपीटी या कुछ भी यूज कर लो, आप गूगल अमेजोन के इंटरव्यू तुरंत क्लियर नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसको इतना ट्रेन करना पड़ेगा, उतना एक्सप्लेन करना होगा कि इतने इतने पॉइंट्स का ध्यान रख के फिर कोड करना, और उसमें आधा घंटा 1 घंटा निकल जाएगा। जबकि आपको खुद वो चीज आती होगी, आपने पढ़ा होगा, समझा होगा, तो वो काम 10-15 मिनट का है।
तो आप समझ सकते हो कि अभी उतना भी जो रिप्लेसमेंट है वो नहीं हुआ है। बट तो फिर के कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे ये यूज होता है, तो जैसे कि कंटेंट जनरेट करना हो गया, आर्ट एंड डिजाइन हो गया, मेडिसिन का हो गया, ट्रांसलेटर का काम हो गया, रोबोटिक्स हो गया। तो ये छोटी छोटी चीजों के लिए जो हमें लोगों की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो गई। उसके अलावा इसके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन है, लाइक इमेज जनरेशन। आप जिस तरह का इमेज बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। तो पहले हर बार जो ग्राफिक डिजाइनर की रिक्वायरमेंट होती थी वो एज कंपेयर कम हो चुकी। सॉफ्टवेयर एंड कोडिंग में सारी चीजें नहीं बना सकते, बट छोटे मोटे पार्ट या एक पेज या फिर छोटी चीजें बना सकते हैं जो हम आसानी से यूज कर सकते हैं। वीडियो क्रिएटिंग, तो ये ऐसे बहुत सारे वीडियो क्रिएट आपने रील्स में उसमें देखा होगा। सेम आप ऑडियो भी बना सकते हो, ऑडियो को ऑटो पे कर सकते हो। लाइक आप सॉन्ग आपने कुछ रिकॉर्ड किया है तो उसको किसी पर्सन की आवाज में भी आप चेंज कर सकते हो, या फिर खुद का कुछ म्यूजिक बना सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। टेक्स्ट जनरेशन, आप टेक्स्ट बना सकते हो। देन आफ्टर आप कोलैबोरेशन कर सकते हो, चैटबॉट बना सकते हो। कोई चीज अगर आप सर्च करना चाहते हैं तो वो कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब जैसे कि गूगल ने एक बनाया है, ठीक है, डिकोडिंग द ह्यूमन लैंग्वेज यूजिंग एनएलपी। तो गूगल ने एक डीप ड्रीम करके एक एल्गोरिदम बनाया है, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, तो बेसिकली आर्टिफिशियल जो नेचुरल नेटवर्क है उसका यूज करके आपको इमेज जनरेट करके देता है। ये ओरिजिनली डिजाइन किया हुआ है इनहेंसिंग द पैटर्न इमेज, मतलब उस इमेजेस को उसने ट्रेन किया है। जैसे कि ये इमेज है तो इसको बताया प्रॉपर कि इसमें 5 से 6 साल का बच्चा है जो हाथी के साथ खेल रहा है, ठीक है। अब वो जब धीरे 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 इन सारी इमेजेस को ट्रेन करता गया तो फिर उसके प्रॉम्प्ट डिजाइन होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने नीचे प्रॉम्प्ट देखा होगा, 5 year old बॉय प्लेइंग विद द एलिफेंट, जैसे ही आप प्रॉम्प्ट डाला तो क्या हुआ, ये एक इमेज जनरेट हो गया है। ये सुनो, या तो फिर जो इमेजेस होते हैं वो पीछे ग्रीन स्क्रीन के साथ होते हैं, मान लो ऐसा रेडीमेड नहीं पड़ा उनके साथ, तो वो क्या होता है, हमें पता है अगर किसी भी चीज का बैकग्राउंड चेंज करना है या फिर कोई भी चीज को मर्ज करना है तो उस टाइम पे हम ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं। तो यहाँ पे मोस्टली जितने इमेजेस होते हैं जो इमेज ऑलरेडी बने हुए नहीं है तो वो ग्रीन स्क्रीन के साथ आते हैं। जैसे कि एक ट्रॉफी का इमेज हो गया, विराट कोहली का हो गया, पीछे का ग्रीन स्क्रीन हो गया। तो इन सबको जब भी मर्ज करना होगा काफी इजी हो जाएगा, ठीक है, वो अपने हिसाब से वो एडजस्ट करके हमें दिखा देगा। तो आप गूगल में डीप ड्रीम करोगे तो आपको मिल जाएगा। अभी हमारे पास ओपन है तो देख लेते हैं कहीं पे। ओके, तो ये बेसिकली गूगल का है। आप यहाँ पे जो भी सर्च करना चाहते हो वो बेसिकली आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिस भी तरह का आप इमेजेस बनाना चाहते हो बेस्ड ऑन द प्रॉम्प्ट। आप सिंपल क्या लिखना है, सिंपल जो भी आपका प्रॉम्प्ट है जैसे आप लिखोगे वो हाई ग्राफिक्स वाले आपको बना के देगा। यू कैन सी हियर जंगल हार्मनी एलिफेंट एंड मंकी। जितनी जितनी चीजें आप लिखते जाओगे वो आपको इमेज बना के देगा, ठीक है। वेबसाइट का नाम है डीप ड्रीम, मतलब जो आप सोच सकते हो जितना भी डीप में उतना ये आपको बना के देगा। एआई फॉर आर्ट जनरेटर, एंड ये गूगल का है, ठीक है। सेकंड है हमारे पास आईवा। ये एक आर्टिफिशियल वर्चुअल आर्टिस्ट है। ये बेसिकली म्यूजिक कंपोजर के टूल पे काम आता है, ठीक है। आप म्यूजिक को कंपोज कर सकते हैं, लाइक आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा म्यूजिक चाहिए, कौन सा बेस चाहिए, क्लासिकल चाहिए या फिर रैप टाइप का चाहिए। जो भी चाहिए आप सिंपली सिंपली सिलेक्ट करते जाओ, जो आपको लिरिक्स चाहिए वो डालते जाओ, या फिर आपके पास कोई ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है तो वो अपलोड करो, एंड वो एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिक आपको बना के देगा। एंड उसमें भी आप स्पेसिफिकेशन चाहते हो कि इस आर्टिस्ट से बन के आए तो वो भी बना के देगा। तो उनको कैसे पता चला, लाइक अभी आप हम कोई भी वर्ड अमिताभ बच्चन की आवाज में या फिर ऐसे बनाना चाहते तो किस तरह से करते हैं। तो पहले तो हमारे पास उनके कुछ सैंपल्स होते हैं, लाइक वर्ड्स के। जैसे कि मुझे मेरा कोई लैंग्वेज बनाना है
तो मैं हर टाइप का एक जो वॉइस टोन या फिर जो मेरा वर्ड्स होगा वो मैं ट्राई करूंगा, लाइक लो लेवल में भी, हाई लेवल में भी। कुछ वर्ड हो गया जैसे कि आई वन, तो उसको मैं कैसे बोलता हूँ, एआई, म्यूजिक। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को मिला के एक पूरा का पूरा एक लैंग्वेज रिकॉर्ड होता है, फिर जो भी वर्ड मुझे बुलवाना है वो बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी पीटीएम में उसमें है, जैसे ही पेमेंट आता है तो वो देवियों ने सजीव धन्यवाद 10 रुपये रिसीव, ये रिसीव। तो एक छोटा सा पार्ट उनसे रिकॉर्ड करके रखा है, फिर जब बीच बीच में जो भी वर्ड्स चेंज होंगे वो एआई से वो ऑटोमेटिकली कर लेंगे। तो एक बार ये सारी चीजें आपको ट्राई करना है। ठीक है, एक म्यूजिक भी बनाना है, एक इमेज भी बनाना है, ये सारे प्रैक्टिकल आपको करने हैं। ठीक है। तो एक छोटा सा म्यूजिक बनाओ इससे, देखो किस तरह से वर्क करता है। सेकंड है हमारा जो कोडिंग में हेल्प करेगा, लाइक चैट जीपीटी ऑब्वियसली है, बट ये आपकी वीएस कोड के साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट होता है। अगर आप ये एक्सटेंशन डालोगे तो वो आपके वीएस कोड से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। ये एक फ्री पावरफुल कोड के लिए, ये बेसिकली क्या करता है, आपने हाफ कोड लिखा है, ठीक है, आप फंक्शन का नेम दे दिया या फिर आप कुछ लिखना चाहते हो, आगे का आपको नहीं पता, सिंपली हाफ कोड वहां पे डाल दो, बाकी का पूरा कोड वो आपको बना के देगा। ठीक है। लाइटिंग फास्ट स्पीड बोलते हैं, मतलब लाइट की स्पीड से ये कुछ ज्यादा फास्ट में वर्क करता है। तो आप एक्सटेंशन वीएस कोड में जाके डाल सकते हो, मैन्युअली इंस्टॉल भी कर सकते हो उसका नेम डाल के। जैसे ही आप नेम डालोगे वीएस कोड में आपको ये दिखेगा पोडियम करके। ठीक है, बेसिकली उसको इंस्टॉल कर दो। जैसे ही इंस्टॉल करोगे आपसे ये आपका रजिस्ट्रेशन के लिए ईमेल पासवर्ड ये सारी चीजें मांगेगा। बेसिकली इनका उद्देश्य यही है आपसे डिटेल लेने का, कि ये अब आपका जो डिटेल लेने के बाद आपको ये इसका जो प्रीमियम है वो बेचने का ट्राई करें। ठीक है, विदाउट डेटा तो वो कैसे आपको कनेक्ट करेंगे। जैसे ही आप ईमेल ये डालोगे आपको ईमेल्स आना स्टार्ट होंगे, तो ये सारी चीजें स्टार्ट होंगी। जैसे ही आप साइन अप करोगे ये आपका प्रॉपरली वर्क करने लगेगा, एंड यू कैन सी कि जैसे ही आपने यहाँ पे डाला एंड यहाँ पे जैसे ही आप कुछ भी प्रॉम्प्ट लिखोगे जो भी आपको चाहिए उस तरह का, तो उसका वो आपको कोड जनरेट करके दे देगा। ठीक है। कोड बेसिकली आपको कमेंट फॉर्मेट में भी मिलेगा एंड डायरेक्ट भी मिलेगा, अगर आपको चाहिए तो उसको अनकमेंट कर दो एंड देयर विल बी गो। ओके। अब ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है ना, वो अभी एक नया फील्ड निकल के आया है। अगर आप YouTube पे जाओगे तो 9 रुपए में आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा देंगे, लाख रुपए का जॉब मिलेगा, 50,000 का मिलेगा। तो ऐसे आपने बहुत ही सारे मार्केटिंग कैंपेन देखे। ठीक है। इसका यूज क्या है, यानी अगर आप प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाते हो तो उसका बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, कौन से लेवल पे मिलेगा। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बहुत सारे लोग करा रहे हैं, या अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का जो लास्ट जो वेबिनार था वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे ही था, अगर किसी ने अटेंड किया हो। तो बेसिकली जब आप जो हमने मॉडल बनाया है उसको प्रॉपर वे में जब ट्रेन करते हैं, उससे प्रॉपर क्वेश्चन पूछते हैं, तब जाके उसका प्रॉपर आंसर मिलता है। अब जो इंजीनियर है उसने क्या प्रॉम्प्ट डाले, क्या चीज डाली है, वो तो हमें पता नहीं होगा। तो हर चीज के लिए वो एक कॉमन क्या करते हैं, वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि एज वेल मैं डेवलपर, अगर कोई मैं प्रॉम्प्ट बना रहा हूँ, एक्सप्लेन अबाउट स्काई, अगर स्काई के बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो उसके रिलेटेड ही मैं प्रॉम्प्ट बनाऊंगा। एक उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली है क्या, तो GitHub कहाँ से गया? GitHub। ये गिटहब का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो कहने का मतलब है, मैंने चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल में डाला द स्काई इज, तो उसको पता नहीं चला आपने क्या पूछा, क्या है आपका नीड, क्या है, किस तरह का आउटपुट चाहिए, नथिंग। तो उसने आउटपुट दे दिया द स्काई इज ब्लू, एंड द स्काई इज ब्लू ऑन क्लियर डे, ऑन क्लाउड डे दे विल बी ग्रे और व्हाइट। ओके। ना अब हम उसको क्या कर रहे हैं,
प्रॉपर इनपुट दे रहे हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब हमने सेंटेंस डाला प्रॉम्प्ट कि हमें क्या करना था, ये वर्ड को कंप्लीट करना था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने उसको इंस्ट्रक्शन दिया कंप्लीट द सेंटेंस द स्काई इज, एंड तब जाके उसने एक अच्छा सा आउटपुट दिया द ब्यूटीफुल टुडे। अब सर ये सारी चीजें हमें क्यों चाहिए, क्या होता है इससे, क्यों? आप जब एलेक्सा और ये पूछते हो हाउस द डे, तो वो बताता है ना कि ऐसा डे है, इतना टेम्परेचर है, ये सारी चीजें। अगर आप उसको प्रॉपर नहीं पूछोगे तो फिर उसको आंसर करने में वो कंफ्यूज हो जाएगा, कुछ भी आंसर करेगा। सो दैट्स व्हाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से आप क्या करते हो, तो आपके ट्रेनर को, जो मॉडल है उसको प्रॉपर ट्रेन भी करते हो ना, उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। एक दो और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपको क्वेश्चन एंड आंसर चाहिए, तो आप क्यूए क्यूए फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एंड जैसे कि अभी हमने प्रॉम्प्ट डाला, हम इसको अभी ट्रेन कर सकते हैं। दिस इज ऑसम, ये पॉजिटिव चीज है। दिस इज बैड, ये नेगेटिव चीज है। वाओ मूवी वॉज रेड, पॉजिटिव। एंड लास्ट के अंदर क्या आएगा हमें नहीं पता। जब हमने ये दो तीन चीज से उसको ट्रेन किया, उसको ऑटोमेटिकली समझ में आ गया कि नेक्स्ट चीज क्या होनी चाहिए। तो मतलब कि ये पैटर्न को भी फॉलो करता है एंड पैटर्न के हिसाब से हमें क्या देता है, ये सारी चीजें देता है। जस्ट सेकंड होल्ड करना। स्टूडेंट जस्ट अ सेकंड, एक कॉल आया है, वेट फॉर 2 मिनट्स। हेलो, आई एम ऑडिबल? Yes, sir. ओके ग्रेट। Yes, sir. ओके ओके। जैसे कि हमें जब कोई कोई चीज को ट्रांसलेट करना है या कुछ भी करना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि जैसे कि अगर हम कोई कोई भी चीज हमें प्रॉपर वे में आंसर चाहिए, तो उस लिए हमें कुछ कीवर्ड्स को यूज करना है। जैसे कि आपको कुछ फिर से राइट कराना है, राइट अगेन, रीराइट अगेन, राइट इन प्रोफेशनल वे, क्लासिफाई दिस थिंग, समराइज, ट्रांसलेट, ऑर्डर। उसके अलावा तो कुछ और प्रॉम्प्ट होते हैं, लाइक कुछ भी अगर आपको एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन द रिएक्ट। एक्सप्लेन रिएक्ट करोगे तो एक अलग प्रॉम्प्ट आएगा। एक्सप्लेन रिएक्ट एज अ फैकल्टी, एज अ टीचर आप स्टूडेंट को एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो उसका एक अलग आउटपुट आएगा प्रॉम्प्ट में।
अगर आप लिखोगे एक्सप्लेन रिएक्ट एज अ 5 ईयर किड, ठीक है, 5 साल के स्टूडेंट या फिर 10 साल का स्टूडेंट समझ सके, या फिर टोटली बिगिनर फ्रेंडली है, आप जिस तरह का प्रॉम्प्ट डालोगे उतना लेवल का आएगा। जैसे ही आप ट्राई करना, लाइक लाइक अ 5 ईयर केस लिखना, आपको इतना इजी लेवल में सिखाएंगे विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। साथ में ये भी लिखो विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल, या फिर इजी फॉर्मेट, आपको एक स्टोरी वाइज सिखाएगा। सो ये बेनिफिट या फिर ये चेंजेस होता है, ठीक है। आप स्पेसिफिक कोई टाइम या फिर वो चीज चाहिए आपको तो वो आप डाल सकते हो। तो ये आपका है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपको खुद से ट्राई करना है। जो अभी मैंने बताया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, उसका आपको हैंड्स ऑन करना है खुद से। उसके अलावा जैसे कि ये एक दूसरा फॉर्मेट होता है फ्यू शॉट, मतलब कि 3+3 6 हो गया, 5+5 10 हो गया। तो अब नेक्स्ट वाले का बताने की जरूरत नहीं है, एक्सप्लेन नहीं करने की जरूरत कि 2+2 का हमें सम करके देना है। ओके। 3, इसका भी ऐसा ही है। जो जीरो शॉट होता है, जैसे कि इसमें भी आपने कर दिया मल्टीप्लाई 3/3, आपने तो सिर्फ इतना ही बोला था। बट जो उसका आउटपुट आएगा उसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 × 3 इज इक्वल टू 9। मतलब कि आपको एक प्रॉपर वे में वो एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट में वो आपको रिप्लाई कर रहा है। तो यही है हमारा जनरेटिव एआई, एंड इसी के बेस पे हमारा पूरा का पूरा बना हुआ है। इसमें कुछ एडवांस लेवल भी आता है, आप वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। आई एम शेयरिंग विथ यू, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे गिटहब में, तो एडवांस यूजेस, एप्लीकेशन, बेसिक यूज, आप चैट जीपीटी के प्रॉम्प्ट किस तरह से बना सकते हो, क्या यूज होते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिया है। चैट जीपीटी का इंट्रोडक्शन हो गया, रिव्यू हो गया, कन्वर्जेशन विद जीपीटी, पाइथन नोटबुक्स में ये कैसे वर्क करता है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी। एक्सप्लोर करो इसको, ठीक है। आप अगर चाहे इसको तो आपके लाइक जुपिटर नोटबुक में भी चला सकते हो। लाइक चैट जीपीटी को कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद नोटबुक पे आप जो भी पूछोगे वो वहां से ऐसा एपीआई फॉर्मेट में वो आपको ला के देगा, ठीक है। कि आपके पास रेफरेंस भी है, अगर आप चाहे तो इसके रिलेटेड जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या फिर जनरेटिव एआई है उसके ऊपर आप कर सकते हो। उसके अलावा एक कोर्स भी है, आपने जनरेटिव एआई का कोर्स अगर किया है तो पता नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आपके जो एलएमएस पोर्टल है ना, उस पे भी दिखेगा, एंड जो हमारा एआई सक्षम का जो वेबसाइट है वहां पर भी दिखेगा। बट अगर आप ये कोर्स कर रहे हो तो मुझे इन्फॉर्म करना, और वो सर्टिफिकेट भी आप ऐड कर देना, ठीक है। जनरेटिव एआई का एंड बाकी जो कोर्सेज है उसमें क्या होगा, तो एक सर्टिफिकेट आपको इंस्टेंट मिल जाएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास टाइम है एंड आप इंटरेस्टेड हो, तो ये कुछ सर्टिफिकेट है जो आपके वैल्यू एड ऑन करेंगे, तो कर लेना, उसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटा 2 घंटे पे। तो आप जैसे ही इसको लॉग इन करोगे तो आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। सेल्फ बेस्ड कोर्सेज, तो आपको लॉग इन करना है, यहाँ पे आपको सेल्फ बेस्ड कोर्सेज मिलेंगे। अगर वहां पर भी आपको नहीं मिल रहे तो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो भी हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पे देखिए सेल्फ प्लेस कोर्सेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, सेम आपको आपके एलएमएस में भी मिल जाएगा। एंड वहां पे आप देखोगे तो डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिलेंगे, लाइक कंप्यूटर विजन हो गया, या फिर एनालिसिस के बेस पे हो गया, VS कोड हो, एंड उसमें ये रहा डेवलप जनरेटिव एआई सॉल्यूशन विद द Azure ओपन एआई सर्विसेज, ठीक है, लाइक चैट जीपीटी, कोडेक्स और ये सारा हो गया। अब ये इसमें जो एआई सॉल्यूशन है Azure पोर्टल वाला है ना, तो Azure पोर्टल आपको जब थर्ड फेज होगा ना तब जाके मिलेगा। तो ये आप क्लाउड के साथ कंप्लीटली कब कर पाओगे, जब आपके पास एक्सेस होगा। तो जब आपका फेज 3 होगा ना तब जाके आपको एक्सेस मिलेगा। तो अभी के लिए आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। जो आपके पास यूजर आईडी एंड पासवर्ड जब भी मांगेगा तब आप इफ यू वांट आप उसको स्किप कर सकते हो कि बाद में ये प्रैक्टिकल कर लूंगा। बट अगर आप ये कर रहे हो तो आपको लिंक्डइन में भी डालना है, एड्यूनेट को मेंशन करना है, मुझे मेंशन करना है, आपके कॉलेज को मेंशन करना है, एंड माइक्रोसॉफ्ट को भी करना है। बहुत सारे केसेस में जब आप माइक्रोसॉफ्ट को मेंशन करते हो वो वहां पर कमेंट करता है, बहुत सारे केसेस में, ठीक है। मैं नहीं कह रहा 100% करता है ये, वो डिपेंड कि कितना ट्रैफिक है उनके पास, कितने उनको लाइक पूरा का पूरा, क्योंकि मान लो आज के दिन में बहुत ही सारे लोगों ने अपलोड कर दिया एंड माइक्रोसॉफ्ट को टैग कर दिया, तो सब में तो कमेंट नहीं कर पाएगा, हो सकता है टाइम भी लगे या फिर रह भी जाए। बट मेजरली केस में मैंने देखा है जब आईबीएम का हमारा प्रोग्राम चल रहा था, माइक्रोसॉफ्ट का चल रहा था, तो वो कमेंट करता है। जब जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, ठीक है, उसमें किसी सेलिब्रिटी ने कोई कमेंट कर दिया या फिर आपका स्टोरी देख लिया तो कैसे वो डायरेक्ट रीच आउट बढ़ जाता है। सेम वैसे ही जब माइक्रोसॉफ्ट या फिर कोई ऑथोराइज पर्सन जब कमेंट करता है तो उनके नेटवर्क में भी नोटिफिकेशन जाता है और आपके नेटवर्क में भी जाएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट हैव कमेंट ऑन अजय पोस्ट या फिर रोहित पोस्ट, तो इस तरह से हमें दिखाता है। समझ में आया सबको, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. ओके ग्रेट, तो आपके पास टाइम है तो प्लीज एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। नाउ आपका आज का अटेंडेंस ले लेते हैं, एंड प्रोजेक्ट का मैं जब आपके साथ शेयर करूं तो प्लीज वो फिलअप कर देना, ठीक है। ओके, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको, रोल नंबर 1। नहीं सर, Screen ये नहीं दिख रहा है। Screen नहीं नहीं दिख दिख रहा है। रहा, ओके ठीक है, वेट, नाउ इट विजिबल। yes, Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है। तो रोल नंबर 1, Present, sir. ओके, 2, रोल नंबर 2, 3, Sir, screen. क्या नाम है आपका, कौन प्रेजेंट है? पूजय, आपका तो नाम ही नहीं आया अभी तक। चलो रोल नंबर 3, 4, 5, present sir. 6, 7, Present, sir. 8, Present sir. 9, मैं तेरा साउंड स्लो है। 9, ओके 10,
11, Present, sir. 12, Present, sir. 13, Present, sir. 14, 15, Present, sir. 16, Present, sir. 17, 18, Present, sir. 19, sir. 17 present. okay, 18, through, Present, sir. Present. 19, Present, sir. 20, 21, 22, 23, Present, sir. 24, 24, 25, 26, 27, 28, Rahul, sorry, Rishil, 29, Rutvik, 30, 31, Present, sir. 32, Present, sir. 33, 34, Present, sir. 36, sorry, 34, 35, 35, 35, 36, 37, किसका माइक बंद है? 25, ओके, नाउ एक हमें स्क्रीनशॉट लेना है. आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, काइंडली टर्न ऑन योर कैमरा. Yes, everyone. Fast. Yes, बाकी लोग जल्दी से. Yes, आप लोग टीवी पे आ रहे हो. मतलब रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, रिकॉर्डिंग में आप दिख रहे हो. चलो बाकी लोग, प्रियांशु, कृपाली, ऋषि, रोहित, रिंपल, we are waiting for you. अभी भी 4 लोग बाकी है, जल्दी से. कोई बात नहीं, अभी आपको रेडी होने की जरूरत नहीं है, बस आपका फेस दिखना चाहिए, दैट्स इट. ओके, मोर 3 ट्रिपल्स. चलेगा चलेगा, रेडी होने की जरूरत नहीं है, हम घर के ही है सारे लोग. ठीक है, स्माइल प्लीज एवरीवन, लुक एट हियर. ओके, थैंक यू फॉर द टुडे सेशन. आपका टेक्निकल पार्ट खत्म हुआ है. नाउ आपका क्लाउड का पार्ट बाकी है. क्लाउड का पार्ट कंप्लीट होने के बाद
आप जाएंगे ये सेशन में, उसके बाद आपके प्लेसमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ग्रेट। आज का यहीं तक था। लाइक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में और भी टाइम लगता, बट अभी स्टूडेंट काफी कम है हमारे पास। एंड ये जो भी मैंने आपको बताया आपको भी फॉलो करना है। ठीक है, ग्रुप में मैं हूँ सबके, आपको लिंक्स भेज रहा हूँ, खुद एक बार ट्राई करना। आप अब कैमरा ऑफ कर सकते हैं, एंड इफ यू हैव एनी डाउट या क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ वो फाइल शेयर कर रहा हूँ, वो आपको मुझे वापस लेना है। ठीक है, ग्रुप का जो डिटेल मैंने आपसे मांगा वो, ओके सर। तो ग्रुप का डिटेल्स मुझे भेज देना। ओके ग्रेट, तो यहाँ तक रखते हैं। नाउ यू कैन ड्रॉप द कॉल।